हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गतिमान स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर लाफिंग बुद्धा की है। तो लाफिंग बुद्धा के बारे में हम लोग बस यही जानते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं तो कुछ लोग अपने घर के मुख्य द्वार के सामने लाफिंग बुद्धा रखते हैं, कहीं शॉप पे रखते हैं। तो ये क्यों रखा जाता है? हम लोग इतना ही जानते हैं कि ये गुड लक है, गुड लक के लिए इनको रखा जाता है। लेकिन लाफिंग बुद्धा कौन थे, ये हम नहीं जानते। तो चलिए हम इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि लाफिंग बुद्धा कौन थे और ये कहाँ के निवासी थे और इनका उद्देश्य क्या था। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, लाफिंग बुद्धा कौन थे? बौद्ध धर्म में माना जाता है जिसने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया वो बौद्ध कहलाता है। महात्मा बुद्ध के पूरी दुनिया में बहुत से शिष्य थे, जिनमें से एक शिष्य जापान के होतेई थे। कहा जाता है कि जब होतेई को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया और उनके जीवन का उद्देश्य लोगों को हंसाना और खुशी देना ही बन गया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए होतेई ने लोगों में खुशियाँ बांटना शुरू कर दिया और वे जहाँ भी जाते लोगों को हंसाते। और इस तरह जापान और चीन में लोग उन्हें हंसता हुआ बुद्धा बुलाने लगे और इसका अंग्रेजी में अर्थ है लाफिंग बुद्धा। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि लाफिंग बुद्धा कौन थे। जैसा कि हमने पढ़ा कि बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि जिसने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया वो बौद्ध कहलाए। तो महात्मा बुद्ध थे, उनके कई शिष्य थे, जिनमें से जापान के एक शिष्य थे जिनका नाम था होतेई। तो होतेई को जब ज्ञान की पूरी प्राप्ति हो गई तो उन्होंने क्या करा, ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए। वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया उन्होंने। उनके जीवन का उद्देश्य क्या? हंसाना, लोगों को हंसाना और खुशी देना। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए होतेई ने लोगों में खुशियाँ बांटना शुरू कर दिया और जो होतेई थे वो जहाँ भी जाते थे लोगों को सिर्फ हंसाते थे। इसी कारण जापान और चीन में उन्हें हंसता हुआ बुद्धा कहने लगे, जिसका ही आज हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा का नाम क्या था? होतेई। और इनका एक ही उद्देश्य था, लोगों को हंसाना, सारी तकलीफ़ों को भूलकर सिर्फ हंसाना। दुनिया में खुशियाँ बांटने के लिए होतेई के इस उद्देश्य को उनके अनुयायियों ने भी दुनिया में फैलाया। जो होतेई के अनुयायी थे उन्होंने भी इस उद्देश्य को दुनिया में फैलाया और होतेई का इस प्रकार प्रचार प्रसार किया कि चीनी लोग उन्हें भगवान मानने लगे और भगवान की तरह उनकी मूर्तियां अपने घरों में रखने लगे। इसे गुड लक भी माना गया। जैसे कि चीन में माना जाता है, वैसे ही हमारे भारत में भी इनको गुड लक मान के ही अपने घरों में रखा जाता है। जिस तरह भारत में धन के देवता कुबेर को माना जाता है, हम लोग जो धन के देवता है कुबेर हैं, उसी प्रकार चीन में लाफिंग बुद्धा को समृद्धि के देवता के रूप में जाना जाता है। चीन में लाफिंग बुद्धा को समृद्धि के देवता के रूप में अपना लिया गया। कहा जाता है कि होतेई लोगों को प्रवचन नहीं दिया करते थे, बल्कि हंसाया करते थे। जो होतेई थे, जो लोगों को प्रवचन नहीं देते थे, होतेई लोगों को प्रवचन नहीं देते थे, वो सिर्फ हंसाते थे। कहते थे सारी तकलीफ़ों को भूलकर हंसो, सबको वो हंसाया करते थे बस। उनके सानिध्य में लोगों ने दुनिया की तकलीफ़ों को भूलकर खुलकर हंसना सीख लिया। हंसना और हंसाना ही उनका ध्यान और उनकी समाधि थी। उनके अनुसार पूरी सृष्टि हंस रही है, लेकिन लोग अपनी तकलीफ़ों में उलझकर रो रहे हैं। होतेई के साथ रहते हुए लोगों ने जाना कि बिना किसी कारण भी खुलकर हंसा जा सकता है।
होते ही के साथ रहते हुए लोगों ने क्या जाना कि बिना किसी कारण भी खुलकर हंसा जा सकता है और शांति का अनुभव किया जा सकता है। अब तो आप जान चुके हैं लाफिंग बुद्धा कौन थे और उनके जीवन का क्या उद्देश्य था। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि अपनी तकलीफ़ें में डूबे रहने से समस्या हल नहीं होती। ऐसे में क्यों ना हम अपने नज़रिए को बदलें। सही बात है ये कि अपनी तकलीफ़ों में डूबे रहने से समस्या का हल नहीं होता। इससे तो अच्छा है कि हम अपने नज़रिए को बदलें और अपने जीवन में भी मुस्कुराने और मुस्कान बांटने का एक छोटा सा उद्देश्य बनाएं, जो हमारे चारों ओर मुस्कुराहट भर दे और हम सभी के जीवन में असली आनंद उठा सकें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो है लाफिंग बुद्धा के जीवनी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे हेल्थ टिप्स पे।